हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लोग गणित के कक्षा में 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का रचना कर लिए हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। आप सभी परिभाषा से ही जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा समान होता है तथा तीनों कोण समान होता है। तो तीनों भुजा AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A माना, 2A मान लिया। इसके बाद कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण बराबर होगा। तीनों कोण बराबर होगा अर्थात प्रत्येक कोण 60 डिग्री का ही होगा। अब हम लोग एक रचना करते हैं। A शीर्ष से लंब समद्विभाजक खींचते हैं। रचना A शीर्ष से BC भुजा पर AD लंब समद्विभाजक खींचा। लंब समद्विभाजक खींचा, खींच देते हैं इसका। AD लंब समद्विभाजक खींच देते हैं तो यह 60 डिग्री कोण दो बराबर कोण में विभक्त हो जाता है। यह कोण हो जाता है 30 डिग्री, यह कोण हो जाता है 30 डिग्री। अब भुजाओं का मान ले लेते हैं। यह भुजा 2A, यह भुजा 2A और ये 2A विभक्त होकर A में बढ़ जाता है। लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब है अर्थात यहाँ BD बराबर CD बराबर 2A/2 इक्वल टू A, यहां दर्शा दिए। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ADB का अध्ययन करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABD का अध्ययन करते हैं। ABD में AB कर्ण है और BD आधार है तो AD लंब होगा। तो AD लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर माइनस BD आधार का स्क्वायर। तो AB में हो गया आपका 2A का स्क्वायर माइनस हो जाएगा BD A का स्क्वायर, अंडर रूट कर देते हैं। तो ये आ गया यहां पर मान 4A का स्क्वायर, 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। तो आपका आ गया रूट 3A का स्क्वायर अंडर रूट, यानी ये मान आ गया A√3। ये मान आपको प्राप्त हो गया A√3। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ABD में आराम से 60 डिग्री और 30 डिग्री कोणों का अध्ययन कर सकते हैं। आसानी के लिए सर्वप्रथम हम 60 डिग्री कोण का निकालते हैं। तो क्या करते हैं, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 60 डिग्री का सम्मुख भुजा AD बट्टा कर्ण हो जाएगा AB। कर्ण हो गया AB। मैंने बार बार इसलिए नहीं लिखा कि ये प्रारंभ के कक्षा में ही पढ़ा दिया गया है कि किसी कोण के साइन के अर्थ में साइन के कोण के सामने की भुजा सम्मुख भुजा हो गया और कर्ण उसकी तिरछी भुजा हो गई। इसलिए AD
बाय ए बी लिया गया। ए डी का मान हो गया आपका a√3 एवं कर्ण हो गया 2a। ए कट गया अर्थात मान आ गया √3/2। साइन 60 डिग्री का मान आ गया √3/2। अब हम लोग अध्ययन करते हैं कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री में हो जाएगा संलग्न भुजा बटा कर्ण। तो 60 डिग्री का संलग्न भुजा हो जाता है बी डी और कर्ण हो जाता है ए बी। बी डी का मान हो गया ए और ए बी का मान हो गया 2a। ए कट गया 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान आ जाता है 1/2। अब निकालते हैं हम लोग tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का हो जाएगा सम्मुख भुजा बट्टा संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा में आता है AD बट्टा BD। AD का मान हो गया a√3 और BD का मान हो गया a। कट गया मान आ गया √3। ये आपका निकल गया tan 60 डिग्री। अब इसी का उल्टा निकाल देंगे, जैसे cot 60 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा BD बट्टा AD, यानी डायरेक्ट मान लिख देंगे 1/√3। आपका cot 60 डिग्री के बाद आ जाएगा sec 60 डिग्री। ये हो गया cos का उल्टा यानी AB बाय BD। ये मान आ गया 2/1 यानी 2। ये मान आ गया। अब आ जाता है कोसेक 60 डिग्री। इसका ये साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा AB बाय AD। ये मान हो जाएगा 2/√3। इस तरह हम लोग 60 डिग्री का सब मान प्राप्त कर लेते हैं। आगे हम लोग फिर इसका 30 डिग्री का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग 30 डिग्री का अध्ययन करने के लिए एक त्रिभुज को या इस त्रिभुज को घुमा देते हैं ताकि हम लोग को 30 डिग्री का समझने में आसान हो। इसलिए इसको परिकल्पना ऐसे कर लेते हैं। इसको ऐसे कर दिया गया और ऐसे बना दिया गया। ये भुजा ले ली गई। ये आप कर दिए A D, आ गया B, आ गया C। यहां रख दिए 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री। इसमें ये लंब दिखा देना चाहता हम लोग को, लंब। ये लंब हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। अब हम लोग इसका चलते हैं समकोण त्रिभुज। ये मान हो गया आपका ये 2a। ये हो गया a, ये हो गया a√3, ये हो गया 2a। अब हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में, तो ADC में आराम से निकल जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर, सॉरी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री बराबर। तो 30 डिग्री के सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो सम्मुख भुजा हो जाता है आपका DC बट्टा AC। DC बट्टा AC। DC का मान हो गया A और AC का मान हो गया 2A। A कट गया 1, यानी साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2। निकाल लेते हैं। अब निकालते हैं हम लोग cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा 30 डिग्री का संलग्न भुजा AD बटा कर्ण। AD बटा कर्ण हो गया AC। AD का मान है a√3 एवं AC का मान है 2A। AC का मान है 2A। A कट गया, मान आ गया √3/2। पुनः अब निकालते हैं हम लोग tan 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री के संलग्न भुजा AD बाय 30 डिग्री का सम्मुख भुजा CD। तो ये मान आ गया, ये हो गया आपका A बाय A√3। ए कट गया, सॉरी यहाँ देखिए आपको मान थोड़ा सा उल्टा लिखा गया। A के सम्मुख भुजा ये CD होगा और नीचे AD होगा, इसको CD करें और इसको AD पढ़ा जाए, फिर से दोहरा दिया जाता है। 30 डिग्री के सम्मुख भुजा CD और 30 डिग्री के संलग्न भुजा AD, बाकी मान निकल जाता है 1/√3। ये tan 30 डिग्री का मान हो गया। अब हम लोग इसका उल्टा पढ़ते हैं, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान हो गया, इसका उल्टा तो हो जाएगा √3/1 इक्वल टू हो जाएगा √3। फिर आपका sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री में हो जाएगा cos का उल्टा, cos का हो जाएगा √3/2, तो इसका मान हो गया 2/√3। फिर cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री sin का उल्टा हो गया, तो sin का उल्टा हो जाएगा 1/√2 का हो जाएगा, 1/2 का हो जाएगा 2/1 इक्वल टू 2। इसे आप लोग विस्तार से भी लिख लीजिएगा, परीक्षा में विस्तार से ही लिखिएगा। इस तरह से आज आप सभी आसान से विधि में 30 डिग्री और 60 डिग्री का अध्ययन किए, आप लोग समझ गए होंगे। यह मैट्रिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।